हेलो मेरे शेर शेरनियों, हो जाइए मैथ में अब की बार 100 में 100 लाने के लिए तैयार। अगर आपका भी सपना है इस बार मैथ में अच्छा स्कोर करें, चाहे आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो हमारे इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, सिर्फ इसको पढ़ लिए तो समझ लीजिए अगर आप बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है फिर भी आप आराम से 70-80 नंबर ला सकते हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। और आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस इस तरह से डॉट डॉट करके कहां तक 100 तक, मतलब देखिए 3 का अंतर है, 25 3 28, 28 3 31, 31 3 फिर होगा 34, इस तरह से करके कहां तक 100 तक। उसका हमको कहता है योगफल। योगफल मतलब इसको जोड़ना है। देखिए जोड़ेंगे अगर सिंपल तरीका से तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जब भी इस प्रकार का सवाल होगा तो आपको एग्जाम में कैसे बनाते हैं चलिए उसको देखते हैं। देखिए जब भी एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए ना तो आपको लिख देना हल। हल में हमको सबसे पहले एक बात याद रखना है, आप लोग एपी चैप्टर पढ़े थे, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे। अगर नहीं पढ़े तो समझ लीजिए यहाँ पे इसमें क्या होता है कि पहला जो पद होता है ये पहला पद कराता है जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे बाबू? दिया है, जिसमें पहला पद मतलब ए जो है ना कितना है 25। और अगर बात करें इसका सर्वांतर का, सर्वांतर किसको कहते हैं? सार्व अंतर जो है ना किसको कहते हैं? इसको डी से लिखते हैं। और डी निकालने का तरीका होता है कि एक अगला पद में से एक पिछला पद को माइनस, जैसे कि a2 माइनस में a1, मतलब a1 हो गया ये और ये हो गया हम लोग का a2। तो यहां पे डी निकालने का फॉर्मूला हो गया a2 माइनस a1, मतलब अगला पद में से पिछला पद। 28 में से जब आप 25 को घटाएंगे तो आपका निकलेगा 3। इसका मतलब सर्वांतर बोले तो डी निकल गया हम लोग का 3। और ये देखिए जो लास्ट पद होता है अंतिम में है, इसका मतलब क्या होता है? अंतिम पद। और अंतिम पद को ए एन से लिखते हैं और ए एन हमारा दिया हुआ है कितना? 100 दिया हुआ है। इतना चीज हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोगों को निकालना है क्या? योग सूत्र निकालना है। योग निकालना मतलब एक योग सूत्र होता है एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये सूत्र होता है योग निकालने का एस एन। क्या देखिए इसमें से n का मान कहीं पता है? तो सबसे पहले हमको n को टारगेट करना है। n हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को n निकालने की जरूरत है। और n कैसे निकालेंगे चलो इसको देखते हैं। यहां पे देखिए एक a n दिया हुआ, और a n बोले तो nवां पद मतलब अंतिम पद भी बोल सकते हैं। a n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखिए ये सूत्र होता है a n का, और a n हम लोगों को पहले से दिया हुआ है क्या? 100। तो a प्लस n माइनस 1, यहां पे हम लोग को d भी पता है और a भी पता है, तो यहां से सबसे पहले हम लोगों का निकल जाएगा a का मान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग a n निकालते हैं, क्योंकि a n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। देखिए a n कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, बराबर में a का मान कितना है? 25 प्लस n का मान निकालना n माइनस 1 इंटू में d का मान कितना? 3। अब देखिए यहां पे हमको सिर्फ n चाहिए, तो n को एक साइड रखेंगे, बाकी जो भी टर्म है या जो भी पद है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो चलो फिर इधर देखिए 25 इधर आएगा तो माइनस में, मतलब 100 माइनस हो जाएगा 25, और बराबर में देखिए ये 3 गुना n 3n और 3 गुना माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जो हम लोगों का निकलेगा 100 में 25 घटाएंगे तो निकलेगा 75, और बराबर में बचा 3n माइनस 3, और ये 3n माइनस 3 जो है इधर देखिए माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, तो 75 में 3 आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 78 बराबर में 3n। अब n के साथ जो है ना 3 गुना में है, इधर गुना में है, इधर आएगा किसमें? भागा में, तो 78/3 हो जाएगा बराबर n। तो यहां से हम लोगों का n निकल जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, मतलब 2 तिया 6 और 6 तिया 18, मतलब क्या? 26 निकल गया हम लोगों का n का मान। n का मान क्या निकला बाबू? 26 निकल गया। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, यहां से 26 निकल गया हम लोगों का n का मान। लेकिन क्या सवाल में हमको n निकालने कहा था या फिर योग? बोलेंगे सर सवाल में तो योग निकालने कहा था। तो चलो बाबू यहां पे आप हम लोग नीचे ही बनाना है आप लोगों को, यहां पे हम लोगों का जगह नहीं रहने कारण हम इधर बना रहे हैं। देखिए योग निकालना है ना, योग सूत्र क्या होता है? चूंकि योग सूत्र मतलब एस एन बराबर होता है n/2 इंटू में, देखिए एक तो
ये सूत्र होता है। और आप लोगों को एक ये भी बताए थे, जब भी अगर an पता हो तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का यूज कर सकते हैं, n/2 इंटू में a प्लस a n का यूज कर सकते हैं, क्योंकि an हमको पता है। या तो an को ही हम लोग l मतलब लास्ट टर्म या लास्ट पद भी कहते हैं। इतना बातें तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम इस सूत्र का यूज किए हैं, तो Sn निकालना है। n का मान कितना निकला है 26/2, और यहां पे a का मान हम लोगों का है 25 प्लस में an मतलब में 100। तो यहां पे हो गया हम लोग का इस प्रकार से, और Sn बराबर हो गया 13 दूनी 26 इंटू में हो जाएगा हम लोग का 25 और 100, 25 प्लस 100 हो जाएगा हम लोग का 125। अब यहां पे जो योग हो गया 125 गुना 13, तो 125 गुना 13 कितना होगा, जितना भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अतः लिख दीजिएगा, अतः 25 प्लस 28 प्लस 31 डॉट 100 का योग जो हो जाएगा यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आप सवाल एग्जाम में बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं रहेगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, साइंस हो या सोशल साइंस, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पीडीएफ जो है ना हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइनिंग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लव यू टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।